बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम औरतों की नमाज के बारे में है। जब औरत ने नमाज अदा करनी हो तो वो वज़ू करे, अपने लिबास का ख्याल रखे, जो लिबास के बारे में शरई अहकामात हैं उन पर अमल करे। औरत का लिबास ना तो इतना बारीक हो कि उससे जिस्म नज़र आए और ना ही इतना तंग हो कि उससे जिस्म की साख्त का पता चले। औरतें हाथों में दस्ताने यानी ग्लव्स भी पहन सकती हैं। इसके अलावा पाँव में जराबें पहने। जब औरत ने वज़ू कर लिया हो, जब उसका लिबास शरई अहकामात के मुताबिक हो, तो वो खड़े होकर, बैठकर या लेटकर नमाज अदा करे। यानी अगर वो बीमारी की हालत में है, खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकती, तो वो बैठकर या फिर लेटकर नमाज अदा करेगी। तकबीर तहरीमा कहते वक्त औरतें मर्दों की तरह अपने दोनों हाथ कानों तक नहीं लेकर जाती, बल्कि सिर्फ सीने तक उठाती हैं। और उसके बाद जब वो तकबीर तहरीमा कह हटती हैं तो वो अपने हाथों को सीने पर रख लेती हैं, मर्दों की तरह नाफ के नीचे नहीं बांधती। जब नमाज के दौरान औरतें खड़ी होती हैं तो अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ के ऊपर रख देंगी, मर्दों की तरह कलाइयाँ नहीं पकड़नी। जैसा कि हम देखते हैं कि मर्द नमाज अदा करते वक्त जब तकबीर तहरीमा कह हटते हैं तो वो अपने दोनों हाथों को कलाइयों से पकड़ लेते हैं, कलाइयाँ पकड़ते हैं। ऐसा औरतों ने नहीं करना। जब औरतें रुकू में जाएं तो उन्होंने अपने दोनों हाथ घुटनों से ऊपर रखने हैं, घुटनों को पकड़ना नहीं है। मज़ीद ये कि रुकू में ज़्यादा झुकना नहीं है और अपने हाथों की उंगलियों को जोड़ के रखना है। जब औरतें सजदा करेंगी तो दोनों बाजू और कोहनियों को जिस्म के साथ लगा कर रखना है। मज़ीद ये कि औरतें सजदा करने के दौरान जिस्म को समेट कर सजदा करेंगी, अपने पेट और रानों को जोड़ कर रखेंगी। जब औरतें बैठेंगी तो वो अपने दोनों हाथों को रानों पर रखेंगी। औरतें तशहुद के दौरान अपने बाएं कूल्हे पर बोझ डालकर बैठेंगी। वो बैठते वक्त अपने दोनों पाँव को अपनी दाएं जानिब निकालेंगी। इस प्रोग्राम सेगमेंट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि औरत को किस तरह से नमाज अदा करना होती है। जब नमाज अदा करने के लिए औरत खड़ी होगी तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा होगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। नियत करते वक्त औरत सीधा खड़ी है। जब वो तकबीर कहेगी तो अपने दोनों हाथों को कंधों तक ले जाएगी और उसके बाद वो कंधों के नीचे अपने सीने पर हाथ बांध लेगी। औरत की नमाज अदा करने का तरीका मर्दों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। मर्द कानों तक अपने दोनों हाथ ले जाते हैं तकबीर कहते हुए और हाथ अपने नाफ के नीचे बांधते हैं, लेकिन औरतें जो हैं उन्हें अपने सीने पर हाथ बांधने होते हैं। जब औरत रुकू में जाएगी तो वो इस तरह से रुकू करेगी, उसके दोनों हाथ जो हैं वो उसके घुटनों के ऊपर होंगे, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। और रुकू के बाद वो सीधा खड़ा होगी। जब वो सजदे में जाएगी तो इस तरह से जाएगी जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि औरत जब सजदे में जाती है तो वो जिस्म समेट कर सजदा करती है। उसकी टांगें, उसकी रानें जो हैं वो उसके पेट के साथ मिली होती हैं। जब नमाज पढ़ने के दौरान औरत बैठेगी तो वो इस तरह से बैठेगी जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। उसने अपने दोनों पाँव अपने दाएं जानिब अपनी सीधी तरफ निकाले हुए हैं और अपना बोझ अपने बाएं जानिब अपनी उल्टी लेफ्ट टांग के ऊपर एक साइड पर झुक कर डाला हुआ है। इस तरह से उसने बैठना है जब वो नमाज अदा करे। और तशहुद के दौरान इस तरह से वो बैठेगी। जब औरत सलाम फेरेगी तो इस तरह से फेरेगी जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये था हमारा प्रोग्राम सेगमेंट औरतों की नमाज के बारे में कि वो किस तरह से नमाज अदा करें। अब हम औरतों की बाजमात नमाज के बारे में जान लेते हैं। मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना मर्दों पर फ़र्ज है, औरतों पर नहीं। औरतों के लिए बाजमात नमाज अदा करना जायज़ है, लेकिन उनके लिए अफजल यही है कि वो घर पर नमाज अदा करें। जब औरत ने बाजमात नमाज अदा करनी हो और मस्जिद में जाना हो तो खुशबू लगा कर ना जाए, और अगर उसने खुशबू लगा ली है तो ज़रूरी है कि वो गुस्ल करे ताकि खुशबू उसके जिस्म में ना रहे। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना नापसंद फरमाया है। अगर कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद चली भी जाती है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। जब अजान हो तो औरत को घर पर नमाज अदा करनी चाहिए, औरत के लिए यही अफजल है। औरतों के लिए ईद की नमाज अदा करना जायज़ है, वाजिब नहीं है। औरतों के लिए जुमा की नमाज अदा करना फ़र्ज नहीं है, जुमा की नमाज सिर्फ मर्दों पर फ़र्ज है। बाजमात नमाज के सिलसिले में यहाँ आपको बताते चलें कि मर्द इमाम बन सकता है, वो मर्दों और औरतों दोनों की इमामत कर सकता है, लेकिन औरत
صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، عورتوں کی امام بن سکتی ہے، مردوں کی امامت عورت نہیں کر سکتی۔ مزید یہاں آپ کو ایک اور فرق بتاتے چلیں عورتوں اور مردوں کی امامت کا، اور وہ یہ ہے کہ جب مرد امامت کرتا ہے تو وہ صفوں میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے صفیں ہوتی ہیں، مقتدی جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت جب عورتوں کی جماعت کی امامت کرتی ہے تو وہ عورتوں کے صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، سب سے آگے کھڑی نہیں ہوتی۔ عورتوں کے باجماعت نماز ادا کرنے کے بارے میں مزید ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب عورت باجماعت نماز ادا کر ہٹے تو مسجد میں دیر تک نہ ٹھہرے، بلکہ جب وہ نماز ادا کر لینے کے بعد جب سلام پھیر لیتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے چلی جائے۔ اگر عورت کسی مسجد میں نماز ادا کر رہی تھی اور اس کے سامنے جو صفیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ مرد کھڑے ہوں گے، کیونکہ مردوں کی صفیں عورتوں کی صفوں سے آگے ہوتی ہیں، تو جب مردوں نے سجدہ کرنا ہو تو عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگر عورت گھر پر باجماعت نماز ادا کر رہی ہے تو ایسے میں یہ لازم ہے کہ وہ مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑی ہو، یعنی گھر کے جو مرد ہیں وہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوں گے، ان کی صفیں آگے ہوں گی، اور اس کے بعد جو صفیں ہوں گی ان میں عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اور مان لیجئے کہ اگر بچے بھی باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں پہلے مرد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد بچوں کے صفیں ہوں گی، بچے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اگر امام کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ہے جنہوں نے نماز ادا کرنی ہے تو مرد امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور عورت امام کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر امام سے نماز پڑھانے کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے میں اس کی اصلاح کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی مرد موجود ہے جو باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے اور اسے چاہیے کہ وہ امام کو بول کر اس کی اصلاح کرے۔ لیکن اگر عورت امام کی اصلاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بول کر اصلاح نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر زور سے مارے گی اور اس سے امام سمجھ جائے گا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بول کر امام کی اصلاح کرے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام عورتوں کی نماز کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔